वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान जरिया बना दिया है, फिर क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस क़ाल अस्जुदू लिमन ख़लक़त तीना क़ाल अरअयतका हाज़ल्लज़ी कर्रमत अलय्या लइन अख़रतनी इला यौमिल क़ियामति लअहतनिकन्न ज़ुर्रियतहु इल्ला क़लीला क़ाल इज़हब फ़मन तबिअका मिनहुम फ़इन्न जहन्नम जज़ाउकुम जज़ाअम मग़फ़ूरा वस्तफ़्ज़िज़ मन इस्तताअत मिनहुम बिसौतिक वअजलिब अलैहिम बिख़ैलिका वरिजलिका वशारिकहुम फ़िल अम्वालि वल औलादि वइदहुम वमा यइदुहुमुश्शैतानु इल्ला गुरूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। 61, 62, 63 और 64 आयात की आपके सामने मैंने तिलावत की। सूरह बनी इसराइल, जिसका दूसरा नाम इसरा भी है, सूरत नंबर 17 है, 17वीं सूरत है कुरान की। आप कहेंगे कि मैं हर क्लास को शुरू करने से पहले शैतान को बीच में ले आता हूँ। असल में हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने दुश्मन को पहचानें। देखिए इन आयात में क्या बातें हुई। हमने सबसे पहली जो इब्तिदा हुई है हमारे किरास की, उसमें हमने सूरह आराफ की चंद आयात आपके सामने पेश की थी। इन आयात में अल्लाह ताला कहता है कि हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो सबों ने सजदा किया, लेकिन शैतान ने सजदा नहीं किया। और उसका जवाब क्या था? सजदा नहीं करने पर जब अल्लाह की तरफ से सवाल हुआ कि तूने सजदा क्यों नहीं किया, हालांकि वो आयत यहाँ पे नहीं है कि सवाल हुआ था, दूसरी जगह पे है वो, लेकिन जाहिर सवाल हुआ था। फिर उसके जवाब में उसने कहा कि क्या मैं उसको सजदा करूं जिसको तूने मिट्टी से पैदा किया। और फिर उसके बाद उसकी जो बातें हैं वो देखिए। उसने कहा कि ज़रा देख तो, परवरदिगार को अपने कह रहा है कि ज़रा देख तो जिसको तूने मुझ पर फौकियत दी है ना, कि इसको मैं सजदा करूं। तूने मुझ पे फौकियत दी, मुझे आग से बनाया, मैं अफजल हूँ, इसे मिट्टी से बनाया, ये तो मुझसे कमतर है। अगर तू मुझे क़यामत तक के लिए मौका दे दे, वक्त दे दे, तो मैं इनकी ज़ुर्रियत को, इनकी औलाद को तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। इल्ला कलीला, यानी इस बर्बादी से, इस तबाही से बहुत थोड़े लोग बचेंगे। फिर अल्लाह का जवाब क्या है? फज़हब। ये सब इंशाअल्लाह आयात जो मैं आपके सामने तिलावत कर रहा हूँ, 2-3 महीने के बाद इंशाअल्लाह आप इनका तर्जुमा कर सकेंगे, आराम से करेंगे। बस थोड़ी सी साबित कदम रहना है, मेहनत करते रहना इंशाअल्लाह। तो कहा कि यहाँ से निकल जा, तू चला जा यहाँ से। अब जो कोई भी तेरी पैरवी करेगा तो इसका ठिकाना जहन्नम होगा और वही भरपूर सजा होगी, तो इस समेत उन सब की जो तेरी पैरवी करेंगे। फिर आखिरी आयत में जो बात कही गई कि वस्तफ़्ज़िज़ मन इस्तताअत मिनहुम बिसौतिक, अपनी दावत से, अपनी आवाज़ देकर उनमें से जिस को तू बहला सकता है, फुसला सकता है, वरगला सकता है, तो कोशिश कर। और अपने चेले
कुरान के जो अल्फाज हैं, अपने प्यादे और सवार उन पर चढ़ा ला, और उनके माल और औलाद में उनका साझेदार बन जा, है ना। माल और औलाद में उनका साझेदार बन जा, उनका पार्टनर बन जा। फिर आखिरी में जो बात यही कही गई कि और उनसे वादे किए जा, हालांकि शैतान का वादा सिवाय धोखे के कुछ भी नहीं है। तो ये असल में ये बातें हमारे सामने इसीलिए आती हैं, मैंने इससे पहले भी क्लास में कही थी ये बात, कि कुरान की आयत हमारे लिए एंटीबायोटिक्स की तरह से है। हम इनको लेते रहेंगे, इनको पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह हमारे साबित कदम रहने में हमको मदद मिलती रहेगी, तक़वियत मिलती रहेगी। जहाँ कुरान से दूरी होगी, शैतान से दोस्ती होने लगेगी। कुरान से दूरी, शैतान से नज़दीकी हो जाएगी। तो हमें चाहिए कि हम कुरान की आयत को पढ़ते रहें, सुनते रहें, उनको याद करते रहें और उन पर अमल करने की पूरी कोशिश करते रहें, क्योंकि शैतान हमारा अबद से दुश्मन है और क़यामत तक दुश्मन रहेगा। और आप खुद देखिए ना कि जब क्लास के लिए दावत दी गई तो ढेर सारे लोग आ गए, कमोबेश 300 लोग हैं इस ग्रुप में, लेकिन आप खुद देखिए कि क्लास में कितने लोग मौजूद हैं। तो आखिर इसकी वजह क्या है? इन आयत को अगर सामने हम रखें तो वजूहात क्लियर नज़र आ जाती हैं। ये वजूहात हैं। अल्लाह ताला हम सब को कुरान से मोहब्बत करने वाला बना दे। कुरान के लिए जो चीज़ें दरकार हैं, वक्त का देना, जज्बे का होना, कुरान से मोहब्बत होना, ये सब अल्लाह ताला हमें ये सब इनकी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमने पिछली क्लास में और उससे पहली क्लास में भी पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हमने आपके सामने लिखा था ज़मीर मुनफसिल, और प्लूरल में लिखा था ज़मायर मुनफसिल। ज़मीर की जमा ज़मायर है। ज़मायर या ज़मीर किसको कहते हैं? प्रोनाउंस को बोलते हैं। आप सब जानते हैं प्रोनाउंस को, माशाअल्लाह। ये नाउन की जगह पे इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ प्रोनाउन कहलाता है। हमने प्रोनाउंस की खूब अच्छी तरह से TPI की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से हर एक को पर्सनल प्रोनाउन या डिटैच्ड प्रोनाउन अच्छी तरह याद हो गया होगा। अब हम आते हैं अपने इस क्लास में। इसमें भी हम प्रोनाउंस को पढ़ रहे हैं। फ़र्क क्या है? ये ज़मायर मुत्तसिल है। देखिए मुत्तसिल, अगर किसी को ना पढ़ने आ रहा हो उर्दू तो अच्छा पहले मैं इसके सामने लिख दूँ। देखिए ये वाली लाइन है, ये वाहिद, यानी हम ब्रैकेट में एस लिख दे रहे हैं, मतलब सिंगुलर। ये मुसन्ना हम डी लिख देते हैं, मतलब डबल या डुअल। और ये है जमा, इसको हम पी लिख देते हैं, प्लूरल। अगर हम में से किसी को हम अगर अरबी के अल्फाज नहीं पढ़ पाते हैं तो हम कोशिश करें कि उसको सीखें, ठीक है। तो ये देखिए ज़मायर मुत्तसिल अटैच प्रोनाउन। क्यों है ये अटैच प्रोनाउन? तो अटैच प्रोनाउन इसको हम इसलिए कहते हैं कि कुरान में ये प्रोनाउंस या तो किसी इस्म के साथ अटैच होके आएंगे, या किसी वर्ब के साथ, या किसी हुरूफ जारा के साथ, यानी प्रीपोजिशन के साथ अटैच होके आते हैं। ये अलग से इनका इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है ना। इसीलिए हम इनको अटैच प्रोनाउन कहते हैं, ज़मायर मुत्तसिल। और इसी को पदेदी प्रोनाउन भी कहेंगे। क्यों पदेदी प्रोनाउन कहेंगे? क्योंकि ये ज़मायर
किसी चीज़ का किसी दूसरी चीज़ से, किसी नाउन का किसी दूसरे नाउन से पदेशन बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ कि ये कलम मेरा है, तो मेरा जो हमने यहाँ पर कहा तो ये मेरा, ये पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया। दिस कलम इज माइन, है ना, दिस पेन इज माइन। अरबी इसका कहना होगा तो कहेंगे कलमी, मेरा कलम। तो इसीलिए हमने इसको अटैच्ड प्रोनाउन कहा है कि ये हमेशा अटैच्ड होकर आएंगे, ये अलग से ये इस्तेमाल में नहीं आएंगे। अलग से इस्तेमाल के लिए हमने पिछली क्लास में पढ़ा, जिनको हमने डिटैच प्रोनाउन लिख के दिया था आपको, ज़मायर मुनफसिल। मुनफसिल का मतलब डिटैच, जो अलग से इस्तेमाल होते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बल्कि आप में से कोई सवाल भी ये कर सकता था, अभी तक कोई सवाल नहीं आया। ये देखिए यहाँ पे ये हुम है, हुम हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, याद है हमारा जो हमने टीपीआई की थी, हुआ हुमा हुम। तो हुमा भी आया था और हुम भी आया था। हिया हुमा हुन्ना, यहाँ भी देखिए हुम भी है और हुन्ना भी है और हुमा भी है, ठीक है। वहां हमने किया था अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। ये सब बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन ये जो चार हैं अल्फाज, हुमा जो 2 बार आया और ये कॉमन होता है, हमें अच्छी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह से याद होगा, ये कॉमन है मुदक्कर के लिए भी और मुअन्नस के लिए भी। तो हुमा, हुम और हुन्ना, हम इसको 2 के बजाय एक ही काउंट करते हैं क्योंकि ये कॉमन है। तो ये हमारे सामने मैंने कहा कि हुम, हुन्ना और हुमा, ये आपको पिछली क्लास में भी आपने इसका नाम सुना, इसकी प्रैक्टिस की थी। तो आपको कैसे फर्क समझ में आएगा? वो फर्क ऐसे समझ में आएगा कि जब ये किसी वर्ड से पहले होगा, हुन्ना या हुम वर्ड से पहले होगा या हुमा, तो ये पर्सनल प्रोनाउन होगा, डिटैच प्रोनाउन होगा। लेकिन जब भी ये किसी इस्म के साथ या किसी वर्ब के साथ या किसी प्रीपोजिशन के साथ अटैच होके आ जाए, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके सामने लिखूं, जैसे रब्बुहुन्ना, आपको दिखे रब्बुहुन्ना, तो देखिए रब के साथ अटैच होके आया है, इसका माना होगा उन सब मुअन्नस का रब, ठीक है ना, उन सब मुअन्नस का रब रब्बुहुन्ना। तो ये देखिए अटैच हो गया है, होके आ रहा है ये, ठीक है ना। उसी तरह से ये हुम है, कलम एक इस्म है, नाउन है, कलम के साथ हमने अटैच कर दिया हुम। ये परेशान बता रहा है, कलम हुम, उन लोगों का कलम, है ना, उन मुज़क्कर का कलम। तो हमेशा आपको यही, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जब ये डिटैच प्रोनाउन बन के आएगा तो ये बिल्कुल इंडिविजुअल होगा, इसकी अपनी आइडेंटिटी होगी। लेकिन जब ये अटैच प्रोनाउन बन के आएगा ज़माइर मुत्तसिल, तो ये हमेशा बाद में देखिएगा, या तो इस्म के साथ अटैच होगा इस्म के बाद, या किसी फेल के साथ होगा। फॉर एग्जाम्पल कुरान में आपको मिलेगा भी एग्जाम्पल, खलक़हुन्ना, खलक़हुन्ना, उसने पैदा किया उन सब मुअन्नस को, ठीक है ना। खलक़हुन्ना, उसने पैदा किया उन सब मुअन्नस को, ये इस्म के साथ आ गया, हाँ कह सकते हैं बिल्कुल। तो ये देखिए ये नाउन के साथ आया, ये नाउन है कलम, यहाँ देखिए रब नाउन है, यहाँ खलका यखलुकु ये वर्ब है। इंशाल्लाह हम आगे सीखेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा वर्ब को पहचानने में।
फिर मैं कह दूं जैसे फीहिन्ना, ये फी जो है, ये फी क्या है? प्रीपोजिशन है। अब देखिए प्रीपोजिशन के साथ अटैच हो क्या रहा है? फीहिन्ना, उन सब मुअन्नस में, ठीक है, उन सब मुअन्नस में या उन सब औरतों में। तो यही आपको पहचानना है कि ये मेन जो है, ये तीन, हुमा, हुम और हुन्ना, चूंकि ये आपके डिटैच प्रोनाउन में भी था और अटैच प्रोनाउन में भी आ गया है। आपको परेशानी होगी कि हम कैसे पहचानेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जब अटैच प्रोनाउन बन के आएगा तो हमेशा वर्ब या किसी नाउन या किसी प्रीपोजिशन के साथ अटैच होके आएगा और उसके बाद होगा, पहले नहीं होगा। नाउन के बाद होगा, वर्ब के बाद होगा या प्रीपोजिशन के बाद होगा। इज दैट क्लियर? बाकी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो देखिए हु, उसका, और हमने देखिए ये एरो दे दिया है, बीच में हमने हु और हा है, दोनों का मतलब होगा उसका। फर्क क्या है? हु उस मुदक्कर का या उस मर्द का, और हा उस औरत का या उस मुअन्नस का। सामने यहाँ लिखा हुआ है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हु के सामने ये मेल का हमने निशान दे दिया है, हा के सामने फीमेल का निशान दे दिया है। तो आपके सामने ये बात क्लियर हो कि ये मुअन्नस के लिए है, ये मुदक्कर के लिए है, और दोनों का दोनों थर्ड पर्सन के लिए है, ठीक है ना? सीगा वाहिद गायब, सीगा वाहिद सिंगुलर, गायब जो हाजिर ना हो, थर्ड पर्सन। हुमा उन दो का, हुमा उन दो का, मुदक्कर का मुअन्नस का, कॉमन टू बोथ। हुम उन सब मुदक्कर का, हुन्ना उन सब मुअन्नस का। हुन्ना भी हमने इंग्लिश में लिख दिया है। अब देखिए इंग्लिश में क्या है। इंग्लिश में आपको कहना है तो दो के लिए भी, तीन के लिए भी, 10 के लिए भी आप डियर ही बोलेंगे, मेल के लिए भी, फीमेल के लिए भी डियर, ठीक है ना? ये हमने आपको लिख दिया है, कॉमन है सबके लिए। क तुम्हारा, जैसे मुझे कहना हो कि तुम्हारा कलम, तो कलमु का, कलमु का, तुम्हारा कलम। तुम दो का कलम, मुदक्कर का या मुअन्नस का, दोनों के लिए कॉमन है। कलमु कुमा, तुम दो का कलम, खा वो मुदक्कर हो या मुअन्नस। तुम सब का कलम मुदक्कर है तो कलमुकुम, ठीक है? तुम सब का कलम कलमुकुम। अच्छा, अभी जो मैं ये अल्फाज आपके सामने अदा कर रहा हूं ना, इंशाअल्लाह बहुत देर नहीं लगेगी, एक आध महीने के बाद ये सब अल्फाज आप खुद बोलने लगेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है? तो कलमुकुम, तुम सब का कलम। क पे जब जबर होगा तो ये मुदक्कर के लिए होगा, मेल के लिए होगा, और जब क पे जेर हो जाएगा तो ये मुअन्नस के लिए होगा, की, ठीक है? कि तेरा, कलम की, तू एक मुअन्नस का कलम, कलम का तू एक मुदक्कर का कलम, रब्बु का तू एक मुदक्कर का रब, रब्बु की तू एक मुअन्नस का रब। लेकिन देखिएगा कुरान में कॉमन भी इस्तेमाल हुआ है दोनों के लिए, ठीक है ना? कहीं कहीं पर आपको कॉमन मिलेगा, रब्बु का खिताब दोनों से होगा, मुदक्कर के लिए भी मुअन्नस के लिए भी। लेकिन बहरहाल आपको तो याद रखना है, क्योंकि कुरान में जैसे फॉर एग्जाम्पल हज़रत मरियम के पास फरिश्ते आते हैं इंसानी शक्ल में, तो उसके बाद फिर आपको खुशखबरी देते हैं औलाद की, ना, ईसा अलैहिस्सलाम की। तो हज़रत मरियम कहती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो किसी मर्द ने छुआ तक नहीं है। तो कुरान कहता है कि तुम्हारे रब के लिए ये बहुत आसान है, और वहां पे रब्बुकी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तुम्हारे रब के लिए, हुआ अलैया हय्युन, तेरा रब कहता है कि ये उसके लिए बहुत आसान है ये काम, ठीक है ना? तो रब्बुकी, तू एक मुअन्नस का रब, रब्बु का तू एक मुदक्कर का रब, कलमु का तू एक मुदक्कर का कलम, कलमु की
तू एक मुअन्नस की कलम, मुअन्नस का कलम। कुमा, कुमा कॉमन है, देखिए वहां भी कॉमन था। पर्सनल प्रोनाउन या डिटैच प्रोनाउन में कॉमन क्या था सेकंड पर्सन में? अंतुमा, याद है? अंत, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना, तो अंतुमा भी कॉमन था। यह भी कुमा, तुम दो का कॉमन है। रब्बु कुमा, तुम दोनों का रब, ठीक है ना? कलमु कुमा, तुम दोनों का कलम, का मुदक्कर हो या मुअन्नस, ठीक है? कुम, तुम सब का। रब्बुकुम, कुरान में आपने बहुत पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, रब्बुकुम। दीनुकुम, तुम सब का दीन। लकुम, तुम्हारे लिए, दीनुकुम, तुम्हारा दीन। वली, मेरे लिए, दीनी, मेरा दीन। कुन्ना, तुम सब का, तुम सब मुअन्नस का। की, तू एक मुअन्नस का। कुमा, तुम दो मुअन्नस का। कुन्ना, तुम सब मुअन्नस का। रब्बु कुन्ना, रब्बु कुन्ना, तुम सब मुअन्नस का रब। रब्बु कुन्ना, तुम सब मुअन्नस का रब। या, देखिए ये जो या है ना, ये आप जब हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कहीं पे इसको हम जी के साउंड के साथ बोल रहे हैं, जैसे रब्बी, वहां पे रब्बिया नहीं कहते हैं, रब्बी कहते हैं, रब्बी, मेरा रब। तो हम आगे इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे कि कहाँ पे हम जबर के साथ पढ़ेंगे या कहाँ पे ये सुकून के साथ पढ़ेंगे, यानी जेर की हालत में पढ़ेंगे। तो या मतलब मेरा, और ये मुदक्कर और मुअन्नस के लिए कॉमन होता है, ठीक है? या मतलब मेरा, माइन, मेल और फीमेल के लिए कॉमन है। ना, आवर्स, हमारा। ना, ये भी मुदक्कर और मुअन्नस के लिए कॉमन होगा, है ना, हमारा। अगर ये क्लियर है आपके सामने तो हम जरा टीपीआई कर लें, इसकी प्रैक्टिस कर लें। अगर कोई सवाल है तो प्लीज हैंड रेज कर लीजिए, सवाल कर लीजिए जी प्लीज। दो जबर नहीं है, ये देखिए, ये एक जबर है और एक सुकून है। ये ऐसे निशान दे दिया हमने दोनों में डिफरेंस के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए। एक सुकून है, एक जबर है, क्योंकि ये या जो है दोनों हालतों में पाया जाएगा। जैसे अभी हमने कहा एग्जाम्पल, रब्बी, मेरा रब, ठीक है ना? और जब इसी को हम मिलाते हैं तो रब्बी अल्लाह, अल्लाह मेरा रब, तो वहां पे देखिए वहां पे जबर दिया हमने। और कोई सवाल? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है जी? ठीक है, बिल्कुल समझाते हैं, बिल्कुल समझाएंगे। देखिए ये आपके सामने जो चार्ट है ना, प्रोनाउंस की ही चार्ट है। प्रोनाउंस, क्योंकि अभी आपका दूसरा तीसरा क्लास है और हम अरबी का कुछ भी नहीं जानते थे, कुरान को सीखने चले आए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें तौफीक दी, अल्लाह के फल से हम आ गए। तो थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, इंशाल्लाह वो सब सॉल्व हो जाएगा। मैंने कहा कि ये जो आपके सामने चार्ट है, हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, या, ना, इनका नाम हमने आपके सामने लिखा है ज़माइर मुत्तसिल। इंग्लिश में पढ़ने वाले, ज़माइर मुत्तसिल, इसका मतलब हुआ अटैच्ड प्रोनाउन। ज़माइर प्रोनाउंस को बोलते हैं, ठीक है? ज़मीर की जमा है ज़माइर, और इनको अटैच्ड इसलिए बोलते हैं कि ये किसी नाउन के साथ या किसी वर्ब के साथ या किसी प्रीपोजिशन के साथ अटैच्ड होके आएंगे। इंडिविजुअल अलग से इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है ना? और इसकी पहचान ही ये है कि ये जिस नाउन के साथ इस्तेमाल होगा उस नाउन के बाद आएगा।
जिस प्रीपोजिशन के साथ इस्तेमाल होगा इस प्रीपोजिशन के बाद आएगा, जिस वर्ब के साथ इस्तेमाल होगा उस वर्ब के बाद आएगा। एग्जाम्पल हमने आपके सामने लिखा है, देखिए रब। रब क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है या इसम है? नाउन है, इसम है ना। तो देखिए इस इसम के साथ अटैच हो के आया हुन्ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये रब के बाद है, रब से पहले नहीं है, ठीक है ना। तो यही इसकी पहचान है कि ये अटैच प्रोनाउन है और ये पोजीशन बतलाता है, कोई कब्जा बतलाता है किसी का, है ना। रब हुन्ना, उन औरतों का रब, है ना, यानी रब का रिश्ता उन औरतों से बता दिया, इसलिए हमने इसको अटैच प्रोनाउन कहा है या पजेसिव प्रोनाउन कहा है। फिर देखिए यहाँ पे हमने एग्जाम्पल आपको दिया है कलम। कलम भी एक नाउन है, इसम है। कलम के साथ हमने हुम को जोड़ दिया, तो कलमुहुम, उन सब मर्दों का कलम या उन सब मुज़क्कर का कलम, ठीक है। और यहाँ पे हम मर्द ही कहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्यों? क्योंकि मुज़क्कर में किसी गैर जानदार का कलम तो होगा नहीं, ठीक है ना, इसलिए हम यहाँ पे उन सब मर्दों का कलम कहे तो ज़्यादा अच्छा है। फिर देखिए यहाँ पे खलका, ये वर्ब है। खलका यखलुकु, खलकन का मतलब होता है पैदा करना। अब अभी हमने 3 अल्फाज की अदायगी की, खलका यखलुकु खलकन, अभी इसके पीछे मत पड़ जाइएगा, ठीक है ना। ये हम इंशाल्लाह आगे सीखेंगे कि क्या है, आप खुद फिर सब अपने से 50 जुमले बना लेंगे इंशाल्लाह। तो खलका, उसने पैदा किया, हुन्ना, उन सब औरतों को। ये 3 एग्जाम्पल हमने आपके सामने रखा है। एक और एग्जाम्पल रख दिया प्रीपोजिशन का। यहाँ पर देखिए वर्ब के साथ अटैच होके आया, यहाँ पर नाउन के साथ, यहाँ पे नाउन के साथ अटैच होके आया। देखिए आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं? जिनका सवाल था वो जवाब दिया करे, क्या वो बीच बीच में बोलते रहें कि यह समझ में आ रही है बात, ताकि हमें भी सेटिस्फैक्शन हो कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ, ठीक है ना। एक हमने प्रीपोजिशन के साथ आपके एग्जाम्पल दे दिया, ये एक एग्जाम्पल है, कुरान में भरा पड़ा हुआ। फॉर एग्जाम्पल हम जाते हैं कब्रिस्तान मुर्दे को मिट्टी डालने के लिए, तो जब हम मिट्टी डालते हैं तो हम एक दुआ पढ़ते हैं। तो अब देखिए ये आपके सामने आया मिनहा, ये जो मिन है ना, मिन ये प्रीपोजिशन है, हर्फ जर है। और मिन के साथ देखिए ये हा का इस्तेमाल आया, कहाँ गया यह हा, यहीं पे है सामने। खलकना कुम, हमने पैदा किया तुमको, मिनहा यानी इसी मिट्टी से हमने तुमको पैदा किया पहली बार, मिनहा खलकनाकुम। फिर देखिए आपने क्या कहा, वफीहा, फी का मतलब होता है में, ये प्रीपोजिशन है, इसका मतलब होता है इन, ठीक है ना। फीहा, इसमें, क्या इसमें, आगे बोलिए, नुईदुकुम। देखिए हम इंशाल्लाह इस वर्ब को आगे पढ़ेंगे। आदा युईदु का मतलब होता है दोबारा करना, कि हम इस तो तुमको दोबारा इसी मिट्टी में लाएंगे। तो हा, मिट्टी के लिए हा का इस्तेमाल हुआ यहाँ पे, ठीक है ना। इसी मिट्टी से हमने तुमको पैदा किया, इसी मिट्टी में हम दोबारा लाएंगे। वमिनहा वफीहा, अब देखिए, और इसी मिट्टी से नुखरिजुकुम, तुमको निकाल लाएंगे बाहर, तारतन उखरा, दूसरी बार। जैसे पहली बार पैदा किया इस मिट्टी से, इसी मिट्टी से दूसरी बार तुमको हम ऐसी खड़ा कर देंगे जैसे तुम दुनिया में थे। तो ये एग्जाम्पल हमने आपको दिया है, कुरान में भरा पड़ा हुआ। इसलिए मैंने असल में इनसे इब्तदा इसीलिए की है कि आप अरबी के ग्रामर से नोन टू हो जाएंगे, और कुरान में बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल है। प्रैक्टिस में टीपीआई का तरीका वही है जो हमने पिछली क्लास में किया है। अपने दाईं तरफ, दाईं हाथ से जब एक उंगली से करते हैं, इसका मतलब होता है थर्ड पर्सन मेल के लिए और सिंगुलर के लिए। 2 उंगली से थर्ड पर्सन मुसन्ना के लिए होगा, ठीक है ना, डुअल के लिए या डबल के लिए, और मेल के लिए होगा। 4 उंगली से करेंगे तो मुज़क्कर के लिए थर्ड पर्सन और प्लूरल के लिए होगा। अपनी बाईं हाथ से करेंगे, आपको याद होगा इंशाल्लाह, सिंगुलर, डुअल और प्लूरल मुअन्नस के लिए।
सामने मुखातब सेकंड पर्सन के लिए होता है, दाएं हाथ से मुदक्कर के लिए, बाएं हाथ से मुअन्नस के लिए। अपनी तरफ करते हैं एक उंगली से फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए, खा मेल हो या फीमेल, कॉमन टू बोथ। और जब 4 उंगली से करते हैं तो ये तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल के लिए और मेल और फीमेल के लिए कॉमन है। अब जरा प्रैक्टिस कीजिए प्लीज, अल्लाह का नाम लीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए और स्टार्ट कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हु, हुमा, हुम, हु, हुमा, हुम, यानी उसे एक मुदक्कर का, हुमा उन 2 मुदक्कर का, हुम उन सब मुदक्कर का। हा, हुमा, हुन्ना, हा, हुमा, हुन्ना, हु, हुमा, हुम, हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, हा, हुमा, हुन्ना। सामने मुखातब के लिए सेकंड पर्सन के लिए, मुदक्कर के लिए क, कुमा, कुम, क, कुमा, कुम, क तू एक मुदक्कर का या तू एक मर्द का, कुमा तुम 2 मर्दों का या तुम 2 मुदक्कर का। क, कुमा, कुम, क, कुमा, कुम, क, कुमा, कुम, क, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, 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 की, कुमा, कुन्ना। या मेरा, या मेरा, ना हमारा, या ना, या ना, या ना, या ना, या ना, या ना। आपके इंकरेजमेंट के लिए आप बूस्टअप रहे, आपको बूस्टर डोज मिलता रहे, वैक्सीन का नहीं कुरान का। रब जो लफ्ज है ना कुरान में, ये 1069 टाइम्स इस्तेमाल हुआ है कुरान में। अब वो 78,000 में से ही आप माइनस करेंगे इसको, 78,000 में से आपने लगभग 10,000 अल्फाज सीख लिए अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ 3 क्लास में। तो रब का लफ्ज जो है कुरान में 1069 मरतबा आया है। कहीं पे रब्बुन होगा, कहीं पे रब्बन होगा, कहीं पे रब्बी होगा। अब क्यों होगा वो आगे सीखेंगे इंशाल्लाह। रब्बू का जो है ना, ये 204 204 मरतबे आया है रब्बू का। रब्बू की 4 मरतबा आया है रब्बू की, ये मुअन्नस के लिए। रब्बू कुमा जो है ना, यानी तुम दोनों का रब, ये 33 टाइम्स कुरान में आया है, रब्बू कुमा तुम दोनों का रब। क्लियर है? ये आपको इसलिए मैं लिखता हूं कि आपको थोड़ा लगे कि मैं सीख रहा हूं, है ना, आपको आपका हौसला बुलंद रहे। उसी तरह से रब्बुहू जो कुरान में 71 टाइम्स इस्तेमाल हुआ है। रब्बुहुमा 3 मरतबा आया है कुरान में। रब्बुहा 7 मरतबा आया है। रब्बुहुम 109 टाइम्स है, 109 मरतबा रब्बुहुम के अल्फाज आए हैं, ठीक है ना कुरान में। उसी तरह से रब्बी 82 टाइम्स आया है। रब्बना 93 टाइम्स आया है रब्बना। आप सब इसको जोड़ लीजिएगा, जरा वीडियो आपके पास आएगी, जोड़िएगा कि आपने कितने अल्फाज सीख लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह इस क्लास में। रब्बुकुम तुम्हारा रब, तुम सब का रब, तो तुम सब मुदक्कर का रब, ये 100 मरतबे आया है कुरान में। अब देखिए जरा, रब्बी 82 टाइम्स, रब्बना 93 टाइम्स, रब्बुकुमा 33 टाइम्स, रब्बुकुम 100 टाइम्स, रब्बुहू 71 टाइम्स, रब्बुहुमा 3 टाइम्स, रब्बुहा 7 टाइम्स, रब्बुहुम 109 टाइम्स। रब का इस्तेमाल है 1069 मरतबा। आपने कितने अल्फाज अल्हम्दुलिल्लाह इसी क्लास में सीख लिया आज ही। अल्लाह से दुआ है कि जो बातें कही जाए मैं भी उस पर अमल करूं, आप सब भी उस पर अमल कीजिए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही,
सुब्हानक अल्लाहुम्मा अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।